स्वागत है आप सबका कार्तिक स्पेशल चैनल पे। मेरा नाम कार्तिक चतुर्वेदी है। आज संकल्प लिया था मैंने 28 सितंबर को वीडियो लाने का, तो उपस्थित है 28 सितंबर 2025। टॉपिक का नाम है जलियांवाला बाग मैसेकर। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक पंक्ति बोलना चाहूँगा। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही भाग्य निशान होगा। ये हाली वो भी दिन होगा जब अपना राज्य देखेंगे, अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। तो इसी पंक्ति के साथ आरंभ करते हैं आज का वीडियो। द जलियांवाला बाग मैसेकर, also known as the Amritsar massacre, took place on 13 April 1919. A large crowd had gathered at the Jallianwala Bagh in Amritsar, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया। बैकग्राउंड क्या है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का एक्सटेंशन था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का है और रॉलेट एक्ट मार्च 1919 का है। पास्ड इन मार्च 1919, दिस एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन और डिटेन पीपल सस्पेक्टेड ऑफ सेडिशियस एक्टिविटीज़ विदाउट ट्रायल। मतलब बिना ट्रायल के किसी को भी अंदर डालना था। यही कानून लाई थी ब्रिटिश सरकार, द रॉलेट एक्ट, जो भारत के फेवर में नहीं था। नेशन वाइड अनरेस्ट, जाहिर सी बात है नेशन वाइड अनरेस्ट हुआ। द रॉलेट एक्ट स्पार्क्ड, हौसला बढ़ाया, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया विथ महात्मा गांधी जी इनिशिएटिंग अ नेशन वाइड सत्याग्रह, non-violent resistance to oppose it. Arrest of leaders. Protests against the act led to the arrest of the prominent Indian leader. A prominent Indian leader कौन थे? नाम देख लेते हैं। सैफुद्दीन किचलू and Dr. सत्यपाल. Further igniting or fire public anger. The massacre. बैसाखी गैदरिंग, पावन पर्व था बैसाखी। On 13 अप्रैल 1919, a large crowd had gathered at Jallianwala Bagh to celebrate बैसाखी and to discuss resolution or determination condemning the recent firing by authorities and demanding the release of their leader. कौन लीडर्स थे? सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। डायर एक्शन, जो बिना मतलब का एक्शन था। ब्रिगेडियर जनरल रेगनाल्ड डायर and his troops surrounded the Jallianwala Bagh, which was enclosed by buildings on three sides. Indiscriminate फायरिंग, क्या बच्चे क्या महिला, सब पे फायर किया इन्होंने। डायर ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द क्राउड, कंटिन्यूइंग द शूटिंग इवन एज द पीपल ट्राई टू फ्ली। मतलब लोग भागना चाह रहे थे तभी इन्होंने फायर कंटिन्यू किया। पागल इंसान। कैजुअलिटीज़ क्या हुई ये जानना आवश्यक है। अब देखिए कैजुअलिटीज़ में आते हैं हम लोग। द फायरिंग कंटिन्यू अंटिल द ट्रूप्स रैन आउट ऑफ एम्यूनिशंस। मतलब जब तक बंदूक से गोलियां नहीं ख़त्म हो गई तब तक इन्होंने गोलियां बरसाई। इतना पागल इंसान था। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेथ वेरीज विथ एस्टिमेट्स रेंजिंग फ्रॉम 379 टू ओवर 1500। ये 379 ब्रिटिश ने आंकड़ा दिया था, वो तो कम ही करके देखी। ओवर 1200 पीपल वेयर वाउंडेड और इंजर्ड वेरी सीरियसली। आफ्टर मच पब्लिक आउटरेज, गुस्सा तो बढ़ेगा ही। द मैसेकर लेड टू द वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन एंड इंटेंसिफाइड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर, द नोबल लैरियट renounced his knighthood in protest of
द हॉरिफाइक इवेंट्स। ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या आया था, देख लेते हैं। While the British government has never issued a formal apology for the massacre, and they expressed deep regret in 2019, मतलब गलती नहीं माने, बस deep regret माने। Legacy: The Jallianwala Bagh remains a potent or powerful symbol of the British operation and a reminder of the sacrifices made by Indians in the fight for freedom। इतना अत्याचार किए थे ये लोग, और 1650 राउंड गोली चले थे, ये भी बताना चाहता हूँ मैं। तो यही टॉपिक था जलियांवाला बाग मैसेकर पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।